एक नेता जो देश भर में अपने ओजस्वी भाषण के लिए जाना जाता है। एक नेता जो अपने जातीय गुणागणित के आधार पर तब की भाजपा सरकार को नाको चने चबा देता है। एक नेता जिसे देख करके संसद में राहुल गांधी आंख दबाते हैं। एक नेता जो गुजरात में दलितों की आवाज बनता है। एक नेता जो यूपीए में गृह मंत्रालय जैसी अहम पोजीशन में बैठ करके सरकार के कई अहम मसलों को डील करता है। एक नेता जो कोरोना काल के लॉकडाउन में लोगों की सेवा के लिए जाना जाता है। लेकिन सब अचानक कांग्रेस के चित्रपट से गायब हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जिन्होंने जब तब मीडिया की सुर्खियां बटोरी और अंततः कांग्रेस में चले गए। लेकिन फिर उनकी आवाज़ को क्या हुआ कि वो फिर आवाज़ लौटकर कभी नहीं सुनाई दी। क्या कांग्रेस युवा नेताओं को अफोर्ड नहीं करना चाहती या कि कोई और बात है? क्या पार्टी गांधी परिवार के बाहर किसी युवा नेताओं को नहीं देख पाती या कोई और बात है? आज का विश्लेषण इसी पर। कांग्रेस ने नई सदी के इन 2 दशकों में जो खोया है वह कभी नहीं खोया। पार्टी में बगावतें आम हैं, नेताओं का छोड़कर जाना भी आम हो सकता है, लेकिन बाहर से आए हुए धाकड़ जमीनी नेताओं का आना फिर निराश होकर बाहर जाना तो आम नहीं होना चाहिए। गुजरात के ऐन चुनाव से पहले हार्दिक पटेल की बगावत, चिंतन शिविर के दौरान ही सुनील जाखड़ का विद्रोह, जिग्नेश की असहमतियां, ठाकुर का पहले से ही दूरी बना लेना, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पार्टी को बाय बाय कहने वालों की पूरी दुनिया ने आवाज़ सुनी, लेकिन कांग्रेस में उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। आखिर क्यों नहीं सुनती कांग्रेस इनकी आवाज़? कांग्रेस के अंदर ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सही और गलत के फासले और फैसले में अंतर कर पाना। अब उनको लगता है कि ऐसे जगह पे ये जितने युवा लेवल के जो उभरते हुए आंदोलन से निकले हुए नेता हैं उनको ले तो आती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए जो सीनियर लीडर हैं वो उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, तो वो फिर धीरे धीरे वो लंबा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इसलिए उनको जाना पड़ता है वापस। उनको लगता है कि जो उनकी ज़मीन थी, जो फर्टाइल ज़मीन थी, जिस ज़मीन पर वो काम कर रहे थे, इलाके में जो उनकी पैठ बनी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, उसका नुकसान हो रहा है। और इसी का खामियाजा हुआ कि जितने देखें आप यंग लीडर जो चाहे जिस तरीके से निकल करके आए, सोशल मीडिया के जरिए निकल करके आए, जो भी सामने आते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी ज्वाइन तो तुरंत करा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही होते हैं, वो वापस चले जाते हैं और कांग्रेस फिर उसी रास्ते पर चली आती है। तो कांग्रेस को सोचना होगा, सही और गलत के फैसले और फासले के अंतर को भी समझना होगा। जाने वाले चले गए, जाने दीजिए, लेकिन जो आए थे कुछ करने, उन्हें क्यों कुछ नहीं करने दिया? यह सवाल बेहद खास है। हार्दिक पटेल महज 22 साल की उम्र में गुजरात की तब की सरकार की चूल्हे हिलाने वाला युवा नेता सिद्ध हुए थे। पाटीदार आरक्षण की लहर उठाई। कांग्रेस ने गुजरात में 2017 में 20 सालों से जारी खराब प्रदर्शन को सबसे अच्छे प्रदर्शन में बदला। एक तरफा जीतती भाजपा को शतक से पहले रोक दिया गया। यह सब हुआ था हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की त्रिजोड़ी के कारण। हार्दिक को कांग्रेस में लाया गया, जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन हुआ क्या? हो सकता है हार्दिक अति महत्वाकांक्षी हों, लेकिन पहले से ही मजबूत भाजपा में उन्हें कांग्रेस से अधिक और क्या मिल सकता है? लेकिन हार्दिक हैं कि कांग्रेस की बुराई और भाजपा की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। हो सकता है अल्पेश का, हार्दिक का या जिग्नेश का कोई अपना पर्सनल एजेंडा हो, मगर क्या कांग्रेस उनके इन एजेंडों पर टेबल टॉक नहीं कर सकती? अधिकतम इनके एजेंडे क्या होंगे? किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना, किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनना, किसी राज्य में निर्णयों का अधिष्ठाता बन जाना। तो क्या कांग्रेस यह इन्हें देने की स्थिति में नहीं है? अगर यह लोग अपने राज्यों में कांग्रेस को सत्ता में ला देते हैं तो इन्हें यह प्रसाद देने में कांग्रेस को क्यों कंजूसी करनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में तो भाजपा ने ऐसे 4 मुख्यमंत्री बना रखे हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। बस शर्त इतनी लगा रखी थी कि आप भाजपा को सत्ता में लाइए और पद पाइए।
राजनीति में जो स्थितियां परिस्थितियां जिस हिसाब से बदल रही हैं बीते कुछ सालों से, तो उसमें राजनीतिक स्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं। और विशेष तौर पे कांग्रेस में, कांग्रेस के जो खाटी के नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, चाहे रीजनल पॉलिटिक्स कह लो, चाहे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का कह लो, तो उसमें जब कोई युवा एक ऊर्जावान जब नेता कोई आता है, अपनी बात रखता है, अपने ऊर्जा से नए चीज़ों को स्रोत करने के लिए बात करता है, तो जो पहले से पैर जमाए हुए नेता हैं उनको बुरा लगता है। उनको ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी बातें, इनका ऊर्जापन कभी हमारी चीज़ों पे हावी हो जाए, फिर हमारी जो लोकप्रियता है, हमारी जो एक जो अब तक हम लोगों ने काम किया है उस पर पानी ना फिर जाए। तो मुझे लग रहा है कि यही कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप रही है, पुरानी रही है, और उसमें जो नए जो नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश से आए हों, यूपी से आए हों, कई प्रदेशों से जो आ रहे थे, उनको स्पेस नहीं मिल पाया। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से जब तक कांग्रेस नहीं निकल पाएगी और एक समावेश और आपस में तालमेल जब तक नहीं बिठा के काम करा जाएगा, मुझे लग रहा है राजनीतिक तौर पे फिर कमबैक मुझे लग रहा कांग्रेस कर नहीं पाएगी। जेएनयू में चर्चा में आए कन्हैया कुमार कहाँ हैं? बिहार में इतने शांत कैसे बैठे हैं? क्या अगला घाव वहीं से फूटने वाला है? यह कहना जल्दबाजी जरूर होगा, लेकिन सच के करीब है। कन्हैया भी पार्टी के भीतर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे ही नहीं, बल्कि कोरोना के दौरान मसीहा बनकर उभरे बीवी श्रीनिवास भी राजनीतिक फलक से बाहर हैं, जबकि अपेक्षा की गई थी कि वे कोरोना के बाद पार्टी में अच्छी भूमिका में जरूर आएंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हो सकता है कि पार्टी बीवी श्रीनिवास को अपना अगला अध्यक्ष बना दे, लेकिन उन्हें कहीं डंप कर दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, कहना कठिन है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस खोने और पाने को समझती नहीं है, लेकिन उसका इस तरह से मौन रहना अचरज की बात है। एक के बाद एक पार्टी छोड़कर चले जाते नेताओं पर कांग्रेस कुछ नहीं कहती। कई और ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में अभी हैं, लेकिन वो जब कांग्रेस से बाहर थे तब उनकी आवाज़ बहुत बुलंद हुआ करती थी। कांग्रेस के अंदर आने के बाद से उनको किसी एक भूमिका में बांध दिया गया और अब उन्हें बोलने की संभवता मनाही है। कहीं ये मनाही अंदर ही अंदर पक तो नहीं रही। देखना होगा आने वाले दिनों में हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश के बाद कौन युवा कांग्रेस का साथ छोड़ता है। बहरहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ कहना चाहते हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।